इस्लामाबाद इंतजामिया और पीटीआई में मैच पड़ गया। तहरीक इंसाफ का आज मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद इंतजामिया का इजाज़त देने से इनकार, रोकने की तैयारियां। प्रेस क्लब के सामने F9 ग्राउंड को खंदक बना डाला। जगह जगह गहरे गड्ढे खोद कर खारदार तारें लगा दी। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी। इंतजामिया के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर मुमकिन धरना दिए जाने के पेश नज़र खुदाई की गई। शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ ने F9 पार्क से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाज की कॉल दे रखी है। रियासत मदीना के बाद फतह मक्का का मॉडल, साबिक वज़ीर आज़म का सियासी इंतकाम ना लेने का ऐलान। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में अली मोहम्मद खान, लतीफ़ खोसा, आमिर डोगर की मुलाकात। बानी पीटीआई ने कहा, इक़्तिदार में आकर फतह मक्का का मॉडल अपनाएंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। इक़्तिदार की गेम मज़ीद दिलचस्प। नून लीग हुकूमत साजी से पीछे हटने लगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आकर शुरका ने वफाक में हुकूमत न लेने की तजवीज़ दे दी। कहा, किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। पंजाब में आज़ाद अरकान को मिलाकर अक्सरियत है, सिर्फ उसी पर फोकस किया जाए। ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई को पीपल्स पार्टी से मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने का मशवरा। एक्स पर लिखा, मुस्लिम लीग नून को कांटों का ताज अपने सर सजाने का कोई शौक नहीं। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील हमारी नहीं, तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पीटीआई का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। सियासी राब्तों में तेजी। असद कैसर की लियाकत बलोच से मुलाकात। कहा, अपने फैसले बंद कमरों में नहीं, आवाम के दरमियान होंगे। धांधली के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करने पर इत्तेफाक। पीटीआई का कौमी वतन पार्टी से भी राब्ता। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते किए। चाहते हैं मुल्क में हम आहंगी और मफामत हो। हुकूमत में बैठने की बजाय अपोजिशन करेंगे। हमारा मैंडेट चुराया गया। दोनों जमातें मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर आगे बढ़ेंगी। इलेक्शन 3 माह पहले बिक चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। सरबराह जेडीए पीर पगाड़ा का जाम शुरू धरने में बड़ा इंकशाफ। कहा, मेरी नज़र में बानिए पीटीआई चोर नहीं है। अगर बानिए पीटीआई चोर हैं तो हम सब चोर हैं। क्या बानिए पीटीआई से पहले किसी ने तोशाखाना से तहाइफ नहीं लिए? इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी ने कराया, उसी तरह पीटीआई ने कराया। इलेक्शन में जो खरीदो फरोख्त हुई उसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। जेडीए का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड धरना। इंतखाबात, इंतखाबी नताइज, इलेक्शन कमीशन नामंजूर का नारा बुलंद कर दिया। कौम परस्त रहनुमाओं का सिंध के हुकूक की जंग लड़ने का ऐलान। जेडीए की कॉल पर हजारों कारकुनों ने जामशुरो इंटरचेंज पर धरना दिया। जाली मैंडेट के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का भी ऐलान। जेडीए रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी की आदत पर लफ्जी गोलाबारी। मुकर्रीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। जेयूआई कारकुनों ने सक्खर में नेशनल हाईवे पर धरना दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरों से एयरपोर्ट, होटल, स्टेडियम और तमाम रूट्स की मॉनिटरिंग जारी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में होने वाले मैचेस की सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। मैचेस के दौरान ट्रैफिक के लिए रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी। इलेक्शन में धांधली, जमहूरियत पर हमला करार। पीटीआई ने फॉर्म 45 आलमी मीडिया के सामने पेश कर दिए।
177 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात जमहूरियत पर हमला किया गया। रऊफ हसन बोले सबसे ज्यादा धांधली आरोज के दफातर में की गई। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। शौकत बसरा, अयाज अमीर, ताहिर सादिक बोले पोलिंग स्टेशन पर जीते, आरओ ऑफिस में हार गए। खुर्रम शेरजमान ने कहा कराची में पीटीआई पहले, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही। नून लीग ने पीटीआई के फॉर्म 45 जारी करार दे दिए। डिजिटल दहशतगर्दी करके जमहूरियत को डी ट्रैक करने का इल्जाम, वाइट पेपर लाने का ऐलान भी कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने इलेक्शन कमीशन में असल फॉर्म 45 दिए, उनके पास सिर्फ टीवी स्क्रीन के शॉट्स थे। मीडिया पर झूठा बयानिया चलाया गया। अमेरिका को मुल्की इंतखाबात में मुदाखलत की दावत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। हम गुलाम नहीं, गुलाम का नारा नहीं कहा गया। मौलाना फजल रहमान को जहां तक हम जानते हैं उनका पीटीआई से इत्तेहाद नहीं होगा। फॉर्म 45 असली है या नकली, सियासी मुखालफिन में रस्साकशी जारी। नून लीग का इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45-47 दुरुस्त होने का दावा, लेकिन जीतने वाले लीगी रहनुमा खुद फॉर्म 45 पेश करने में नाकाम। सियासी खींचातानी में इलेक्शन कमीशन की पुरस्टार खामोशी। मुबसरीन का कहना है इलेक्शन कमीशन दुरुस्त नताइज जारी करके गैर यकीनी खत्म कर सकता है, लेकिन इदारे की खामोशी से सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाती है। बुलेटिन में दिखाएंगे आपको खुसूसी रिपोर्ट। मौलाना के बयान पर इत्तेहादी सीखपा पीपल्स पार्टी ने चला हुआ कारतूस करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा जीडीए का इकट्ठ सियासी जलसा नहीं, पीर पगाड़ा के मुरीदों का इज्तिमा है। जीडीए और इत्तेहादियों की आवाम में कोई पसीराई नहीं। फैसल करीम टुंडी बोले तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजल रहमान ने उठाया। मौलाना साहब बताएं मैंडेट चोरी करके किसको दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान का बयान हकाइक के बरक्स करार दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला मौलाना फजल रहमान का था। फैज़ हमीद का तहरीक अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं। पीटीआई अदालतों के खिलाफ भी साजिश कर रही है। ये सिर्फ मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने दावा किया पीटीआई मौलाना के बाद पीपल्स पार्टी के दर पर हाजिरी देकर यू टर्न लेगी। एमक्यूएम भी मौलाना फजल रहमान से नाला। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार कौन होगा। कमर जावेद बाजवा ने कहा था अदम एतमाद वापस लें और दरमियान का रास्ता निकालें। कौमी डायलॉग की तजवीज़ भी दे दी। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीटीआई ने कराची में ऐसा कौन सा काम किया था कि उन्हें वोट मिलते। हमने एहतजाज की कॉल दी तो आप लोग घरों से निकल नहीं पाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने सियासी मकासद के लिए मन घड़त कहानी बनाई। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने मौलाना का दावा मुस्तरद कर दिया। मुबसरीन ने भी मौलाना फजल रहमान के इंकशाफ पर सवाल उठा दिए। कहा खैबर पख्तूनख्वा में नाकामी पर मौलाना फजल रहमान मायूसी का शिकार है। रियासती इदारों के खिलाफ महाजराई की कोशिश किसी सूरत पाकिस्तान के मफाद में नहीं। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। मौलाना फजल रहमान के इंकशाफात से सियासत में हलचल। सियासी मुखालफिन के लिए ज़मीन गर्म करने वाले मौलाना सियासी सूरज ही सवानेज़े पर ले आए। क्या वो खुद इसकी तपिश से महफूज रह पाएंगे? मुबसरीन ने अहम सवाल उठा दिया। मौलाना फजल रहमान के बयान को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का नतीजा और लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का करार दिया। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। बादल फिर बरसने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों बर्फबारी का एक और सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। इस्लामाबाद में बादलों की आंख मचोली जारी। आज रात तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बलाई, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। कराची का मौसम खुशगवार रहेगा।